हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव श्री राम टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं प्रतिशत का पार्ट सेकंड, जिसमें वर्दी दर और हाथ दर से संबंधित क्वेश्चन की हम बात करेंगे। उसके अलावा कुछ संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो वर्दी दर होता क्या है। वर्दी और दर, ये दो शब्द है इसमें, एक तो है वर्दी और एक है दर। इसी प्रकार एक है कमी, जिसे हम लोग ह्रास भी बोलते हैं, दर। एक बार इसको समझो। एक संख्या है 40। इस संख्या को मैंने बढ़ा के 50 कर दिया, तो यहां से इस संख्या में कितने की वृद्धि हो गई? यहां से 10 की वृद्धि हो गई। तो ये 10 तो इसकी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, दर। अब ये दर क्या है? ये होने वाली जो वृद्धि है, इसको मैं प्रतिशत में पता लगाऊंगा, वही क्या कहलाएगा? वृद्धि दर। तो ये वृद्धि 10 की हुई है, कितने पे हुई है? 40 पे हुई है। प्रतिशत में बदलने के लिए इसको काट दिया। कितनी बार कटा ये? 25 बार। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया इसका? 25% इसकी वृद्धि दर निकल के आ गई। तो होने वाली वृद्धि को जो प्रतिशत में चेंज करते हैं, वही क्या कहलाएगी? वृद्धि दर। और देखो, जैसे कोई संख्या है 75 है, अब मैंने उसको 50 कर दिया। कोई संख्या 75 है, अब मैंने उसको 50 कर दिया, तो यहां से ये संख्या कितनी कम हो गई? 25। तो ये तो इसकी क्या हो गई? कमी। लेकिन जब मैं इसको प्रतिशत में चेंज कर दूंगा, ये 25 की जो कमी जो हुई है, वो कितने पे हुई है? 75 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करूंगा एक बार, और ये 3 बार। तो 33 सही 1/3% की यहां से क्या हो जाएगी? कमी। तो ये रेट में जो चेंज हो गई, प्रतिशत में चेंज हो गई, वही क्या कहलाएगी? दर कहलाएगी। तो वर्दी दर अथवा हाथ दर का जो फॉर्मूला जो बेसिकली जो बनता है, वो क्या होता है? वर्दी बटा प्रथम मान इंटू 100। इसी प्रकार हाथ दर का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है कमी बटा प्रथम मान इंटू 100। यानी आप लोगों को सीधे से एक ही बात याद रखनी है कि जितनी भी घटनाएं घटेगी, वो कौन से मान पे घटेगी? प्रथम मान पे। यदि वृद्धि हो रही तो उसकी भी तुलना हम प्रथम मान से करते हैं, और कमी हो रही तो उसकी भी तुलना हम किससे करते हैं? प्रथम मान से करते हैं। तो यहां से ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि जो भी घटना घटती है, वो हमेशा किस मान पे घटेगी? प्रथम मान पे। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति की जो आय है, पहले 5,000 रुपए थी। एक व्यक्ति की आय पहले 5,000 थी, अब उस व्यक्ति की आय 6,000 रुपए हो गई। तो होने वाली वृद्धि प्रतिशत में क्या है? देखो, पहले इस व्यक्ति की आय कितनी थी? 5,000। अब कितनी हो गई? 6,000। तो यहां से वृद्धि कितने की हुई? 1,000 की। और ये 1,000 की वृद्धि कितने पे हुई है? 5,000 पे। इंटू प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो, एक से एक काट दिया, कितना हो गया? 30%। और एग्जांपल लेते हैं इस पे। एक संख्या पहले 80 थी, अब उस संख्या को मैंने 60 कर दिया। संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? पहले संख्या मेरी कितनी थी? 80। अब कितनी हो गई? 60।
कमी कितने की हो रही है? 20 की हो रही है। कितने पे हो रही है? 80 पे, इंटू 100, 1/4, कितना परसेंट आंसर आ गया? 25%। तो यहां से एक ही बात याद रखना है कि जो भी घटनाएं घटती है हमेशा प्रथम मान से घटती है, यानी जो तुलना की जाती है वो किस मान से की जाती है? प्रथम मान से, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो। सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। एक चीज देखो कि जो भी काम होगा प्रथम मान के आधार पर। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सोमवार को किसी सिनेमा हॉल में दर्शकों की संख्या 2000 थी। मंगलवार को वहां दर्शकों की संख्या 2500 हो गई और बुधवार को 2200 दर्शक आए। तो मंगलवार के लिए वृद्धि दर और बुधवार के लिए कमी अथवा ह्रास दर बताओ। अब खुद करोगे। मंगलवार के लिए वृद्धि दर तथा बुधवार के लिए ह्रास दर बताओ। पहले में कितना रहा? देखो यहां से सोमवार और मंगलवार, यहाँ पे देखो सोमवार को कितने दर्शक आए थे? 2000, और मंगलवार को कितने आए? 2500। कितने दर्शक बढ़ गए यहाँ पे? 500। भाई ये 500 की वृद्धि कितने पे हुई है? 2000 पे, इनटू प्रतिशत में बदलने के लिए 100। यहाँ सीधे 3 जीरो से 3 जीरो से मैंने काटा, यहाँ से 25% की यहाँ क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ये आ गया मंगलवार की वृद्धि दर। अब आगे इसी में पूछ रहे बुधवार के लिए ह्रास दर। बुधवार के लिए तो बुधवार की तुलना यह किससे होगी? मंगलवार से होगी। मंगलवार को दर्शकों की संख्या कितनी थी? 2500। बुधवार को कितनी थी? 2250। यहां से कमी कितने की हो गई? 300 की। 300 की जो कमी हुई है वो कितने पे हुई है? 2500 पे, इनटू प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से इसको काटा 4 बार, 4 दिया कितना हो गया? 12%। यहाँ बुधवार को दर्शकों की संख्या में 25% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसी पे आगे चलते हैं तो देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 60%, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्चा करता है। यदि की आय 20% बढ़ जाए और खर्चा 10% बढ़ जाए तो बचत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्चा करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्चा 10% बढ़ जाए तो बचत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? देखो व्यक्ति के पास सबसे पहले क्या आएगी? आय। आय आने के बाद उसके पास से क्या होगा? खर्चा होगा। और खर्चा होने के बाद में
बचत निकल के आएगी। कितने अभी भी बचे हुए हैं देखो। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आई को 100 रुपए मानना है। आई को 100 क्यों मानना है? क्योंकि तुलना किससे हो रही है? आई से हो रही है। आगे जितना भी चलेगा वो आई से ही चलेगा। तो ये क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्चा करता है। भाई मैं 100 रुपए कमाया हूं, मैं कितने रुपए खर्च कर दिए? मैंने 60 रुपए मैंने खर्चे कर दिए। बचा के कितना ले गया मैं यहाँ से? 40 रुपए। अब यहां से आगे क्या कह रहे हैं? उसकी आय 20% बढ़ जाए। भाई ये तो पहले की बात थी जब मेरी आय नहीं बढ़ी थी, लेकिन आगे इसमें ये कह रहा है कि मेरी आय है वो 20% बढ़ गई। तो यहां से मेरी आय में जैसे ही मैं 20% इंक्रीज करता हूं यहां से, तो अब मेरी आय कितनी हो जाएगी? 120। अब मेरे को सैलरी कितने रुपए मिलने लग गई? 120 रुपए मिलने लग गई। अब क्या कह रहा है ये? और खर्चा 10% बढ़ गया। देखो भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती यहाँ होती है स्टूडेंट से। यहाँ पे सीधा ही 60 में 10 बढ़ाते हैं, 70 करते हैं, बिल्कुल क्या है? गलत है। यहाँ से मुझे यहाँ से 60 का पहले 10% निकालना है। तो इसका 10% कितना निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। तो यहाँ से जो वर्दी जो होगी वो कितने की होगी? 6 की। तो यहाँ से कितने रुपए हो गए? 66 रुपए। भाई अब मैं कितने रुपए कमाने लग गया? 120। उसमें से खर्चा कितने का कर दिया मैंने? 66 का। तो मेरी बचत कितने की हो जाएगी? 120 में से मैं 66 को क्या कर दूंगा मैं? माइनस। तो कितनी निकल के आ गई? 54। क्या यहां तक क्लियर है क्या? देखो आगे, यहां से आगे अब पूछ रहे हैं बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई पहले बचत क्या थी? 40 की होती थी। अब बचत कितने की होने लग गई मेरी? 54 की होने लग गई। तो यहां से मेरी बचत कितनी बढ़ गई? 14 रुपए बढ़ चुकी है। और ये 14 रुपए कितने पर बढ़ी है? 40 पे। इंटू क्या हो गया? 100। 0 से 0, तो ये 2 से काटा मैंने, ये कितनी बार कट गया? 7 बार। और 2 बच रहा था, 2 से काटा 5 बराबर 35%। मेरी बचत है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 35% बढ़ जाएगी। आगे देखो, इसी क्वेश्चन को थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके अपने को कैसे दे देगा? एक व्यक्ति के आय को नहीं देगा, आपको कह देगा खर्चा, और बचत का रेशियो दे देगा। खर्चे और बचत का आपको रेशियो दे देगा। और क्या कहेगा? देखो यहां से ये दे दिया 3, यहां से ये दे दिया 2, तो खर्चे और बचत का अनुपात दे दिया 3 और 2। फिर कहेगा कि यहां से इस व्यक्ति की जो आय है ये 50% बढ़ गई, और खर्चा जो है वो 20% बढ़ गया। तो इसकी बचत पे कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? तो सर मैं फिर बता रहा हूं कैसे आने वाला है। किसी व्यक्ति के खर्चे और बचत का अनुपात 3:2 है। उस व्यक्ति की आय 50% बढ़ जाए और खर्चा 20% बढ़ जाए, तो उसकी बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। आप लोगों को सबसे पहले खर्चे और ये इसका रेशियो दे रखा था, खर्चे और बचत का, तो यही आपको लेना है, खर्चा अनुपात बचत। ध्यान से देखो, खर्चे और बचत का अनुपात क्या दे रखा है? 3:2 दे रखा है। तो यहां से मैं आय के लिए आऊंगा, तो यहां से इस व्यक्ति की जो आय निकल के आ गई, भाई वो 5 रुपए हो गई कि नहीं हो गई? कैसे? मैं 3 रुपए का खर्चा कर आता हूँ, 2 रुपए में अभी भी बचा रखा हूं, तो मेरे पास आय कितने थे? 5 रुपए। अब यहां से थोड़ा सा मैं आगे परसेंटेज निकालूंगा, तो मुझे थोड़ी सी परसेंटेज में दिक्कत आएगी, क्योंकि 5 का मैं 50% निकालूंगा, पॉइंटों में जाएगा। भाई मैथ्स में कुछ भी आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी संख्या इनके साथ लगा सकते हो, तो इनके साथ मैंने 2 जीरो लगा दिया। 2 जीरो लगाने के पीछे कोई खास लॉजिक नहीं था, ये 2 जीरो मैंने इस वजह से लगाए ताकि मैं परसेंटेज अच्छे से निकाल सकूं, पॉइंटों में नहीं जाना चाहता, इसी कारण से मैंने जीरो लगाए। जीरो लगाते समय ये जरूर ध्यान रखोगे, यहाँ 2 जीरो लगा रहा हूं, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अब यहां से मेरी आय है वो 50% बढ़ रही है, तो यहाँ 50% यहाँ से इंक्रीज हो रही है।
तो 500 का 50 मत कर देना, 500 का पहले 50% निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, 250 निकल के आएगा। मैं बार बार बता रहा हूं इसके पहले परसेंटेज निकालना। कितने निकल के आ गए यहाँ से, 250। तो अब मेरे को कितने पैसे मिलने लग गए, 750। अब यहां से बात करता हूं मैं खर्चे की। तो यहां से खर्चा मेरा कितना परसेंट बढ़ा है, 20%। या 300 का मैं 20% निकालूंगा, मैं फिर समझा रहा हूं, 300 का 20% में निकालता हूं तो यहां से कितने रुपए निकल के आ गया, 60। बिल्कुल छोटी से छोटी चीज भी आपके सामने क्लियर कर रहे हैं। तो यहां से 60 हो गया, तो अब कितना होगा, 360। अब देखो भाई, अब मैं कितने रुपए कमाने लग गया, 750। उसमें से खर्चा कितने का कर दिया मैंने, 360 का। तो यहां से मेरी बचत जो आएगी वो कितनी निकल के आ गई, 390 रुपए निकल के आ गई। कैसे निकल के आ गई, काफी बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है, सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया। अरे भाई 750 रुपए आपकी सैलरी आई थी, उसमें 360 रुपए आप खर्च करके आ गए, तो कितने बच जाएंगे, 390 रुपए तो आपके अकाउंट में बचेंगे। देखो अब आगे इसने क्या पूछा है कि इसकी बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई पहले बचत कितने की थी, 200 की, अब कितने की हो गई, 370 की। तो यहां से बचत कितनी बढ़ गई, यहां से 190 रुपए बढ़ गई। कितने पे बढ़ी है ये, 200 पे बढ़ी है। इंटू प्रतिशत के लिए 100, 20 से 20, यहां से 95%। भाई इसकी बचत पे कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, 95% का प्रभाव पड़ेगा। आगे देखो, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजाओं को क्रम से 5%, 15%, 25% और 35% बढ़ाने पर अब नई आकृति का परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा को क्रम से 5%, 15%, 25% और 35% बढ़ाने पर अब नई आकृति का परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ेगा। जनरली हम देखते हैं तो हम लोग ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो क्षेत्रफल में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन जो दिया है ये काय में दे दिया आपको, परिमाप में। तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा, पहले बेसिक से क्लियर करते हैं। ये आपको डायग्राम जो दे रखा है वर्ग दे रखा है, तो ये एक वर्ग हो गया आपका, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसको भी मैंने 100 मान लिया, ये भी मैंने 100 मान लिया, ये भी मैंने 100 और ये भी 100। तो यहां से इसका पैरामीटर जो निकल के आ गया, यानी परिमाप जो निकल के आ गया। परिमाप क्या होता है, बाहर से किसी भी आकृति की जो भुजाएं, उन भुजाओं का जो योग है वही क्या कहलाएगा, परिमाप। तो यहां से चारों का इनका योग कितना हो गया, 400। अब कह रहे कि इनकी भुजाओं को, एक भुजा को इसने 5% बढ़ाया तो 100 पे सीधी कितनी हो गई, 105। दूसरी को इसने 15% बढ़ाया, कितनी हो गई, 115। फिर यहां से एक भुजा को इसने कितना बढ़ा दिया, यहां से 25 बढ़ा दिया, तो ये कितनी हो गई, 125। और एक भुजा को इसने 35 बढ़ा दिया, तो ये कितनी हो गई, 135। तो वही परिमाप, परिमाप होगा बाहर से सारी भुजाओं का योग। तो सारों को इनको एक जगह जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना हो गया, 480। तो यहां से देखो बेटा, पहले इसका जो परिमाप था वो कितना था, 400। अब परिमाप कितना हो गया, 480। यहां से परिमाप में कितने की वृद्धि हो गई, 80 की। कितने पर होगी, 400 पे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 20 से 20, सीधा आंसर कितना आ गया, 20%।
आकृति अपने वर्गाकार थी, हमने एक वर्गाकार आकृति ले ली की भुजा 100 मान ली, परिमाप 400 हो गया। जैसे ही भुजाओं को बढ़ा रहे, 5 बढ़ाए 105, 115, 120 और 135, टोटल परिमाप 480 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई? 80 की। 400 पे वृद्धि होगी इंटू 100। इसका सीधा मेथड देखो, पेपर में आपको डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, पहले बेसिक से क्लियर करना, तभी आपके ट्रिक्स क्लियर होंगे। देखो एक बार यहां से, जब भी इस प्रकार का परिमाप से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो भी भुजाओं को बढ़ा रहे हैं, सीधा ही उनका क्या निकाल दोगे आप लोग? औसत निकाल दो। तो यहां से एक हो गया 5%, एक हो गया 15%, एक हो गया 25% और एक हो गया आपका 35% बटा 4। इससे पहले औसत ही पढ़ाया था, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो टोटल कितना होगा यहां से? 80 बटा 4 बराबर कितना हो गया? 20%। आगे देखो, इसी में एक क्वेश्चन और है। जैसे एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज कर लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को क्रम से 6%, 12% और 18% बढ़ाने पर नई आकृति का परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ेगा? आप खुद करो, सीधा ही करना है। कितना परसेंट आया? 12%। देखो कैसे, सीधा ही तीनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो 6 प्लस 12 प्लस 18 बटा 3 बराबर कितना हो गया? यहाँ से 36 बटा 3 बराबर कितना हो गया? 12। वैसे इसमें क्वेश्चन में आपको औसत निकालने के लिए जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि औसत के अंदर मैंने बताया था कि जो मिडमान होता है समान अंतर वालों में, वही उसका क्या होता है? औसत होता है। सीधा मौखिकली आंसर इसका क्या करते हैं आप? 12%। आगे देखो, इसी में सन 2005 में, 2004 से 60% पुस्तकें कम बिकी। 2006 में 2004 के बराबर पुस्तकें बिकी। 2006 में 2005 से कितने प्रतिशत अधिक पुस्तकें बिकी? क्वेश्चन है 2005 में 2004 से 60% पुस्तकें कम बिकी, 2006 में 2004 के बराबर पुस्तकें बिकी, 2006 में 2005 से कितने प्रतिशत अधिक पुस्तकें बिकी? कितना आया?
देखो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में जिस भी सन से दे रखा है, 2004 दे रखा है, 2005 दे रखा है, और एक दे रखा है 2006। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये पहचानना रहता है कि यहाँ तुलना कौन से सन से हो रही है। तो ये क्या कर रहा है, 2005 में 2004 से, तो भाई 2004 से तुलना की जा रही है, और कौन से सन की जा रही है, 2005 की जा रही है। तो इधर इधर कितने प्रतिशत पुस्तकें कम बिकी, 60%। और ये कह रहा है कि 2004 में और 2006 में भाई यहां तो बराबरी थी। दोनों कंडीशन को मैं देख रहा हूं, तो दोनों कंडीशन में तुलना कहां से हो रही है, 2004 से हो रही है। तो मैंने 2004 को 100 मान लिया कि कितनी पुस्तकें बिकी थी, 100 पुस्तक बिकी थी। अब यहाँ पे 60% कम बिकी है, तो यहां से 60 कम हो गई, तो यहाँ कितनी पुस्तकें हो गई, यहाँ पे 40। ये तो इसके बराबर ही बता रहा है, तो यहाँ तो 100 पुस्तकें बिकने वाली हैं। तो ये पूछ रहा है 2006 में 2005 से। देखो, अरे भाई पहले कोई संख्या कितनी थी, 40। अब कितनी थी, लगातार दो मानों में जो भी वर्दी है तो कमी होगी, मैंने उसी टाइम बताया था। तो यहां से वर्दी बताओ कितने की हो रही है, 60 की। कितने पे हो रही है, 40 पे, गुणा 100, 0 से 0 इसको मैंने काट दिया, 25 बार 25 की कितना आ गया, यहां से 150% मेरा क्या आ गया, आंसर। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तो संख्याएं एक अन्य संख्या से क्रम से 20% तथा 10% कम है। द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आए हुए, करो आप। देखो, दो संख्याएं एक अन्य संख्या से, दो संख्याएं हैं, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। एक अन्य संख्या से, अन्य संख्या है मेरी तीसरी। दो संख्या एक अन्य संख्या से क्रम से, ये वाली पहली संख्या तो इसे कितनी कम है भाई, यहां से 20% कम है। आप खुद बताओ, इसको मैं 100 मानूंगा तो ये 20 कम हो जाएगा, तो ये कितनी हो गई, 80। और ये वाली इससे कितने परसेंट कम है, 10% कम है, तो ये कितनी हो गई, 90। अब क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब कह रहे हैं पर द्वितीय संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है, तो ये दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है, पहली संख्या से तुलना हो रही है। तो यहाँ कितनी हो गई, 10। 70% बच्चे 10 आंसर करके आ जाएंगे, तो बिल्कुल क्या है, गलत है। अरे भाई इन दोनों में तुलना हो रही है, तो वैल्यू भी इन दोनों के आधार पे निकालेंगे। तो यहां से बटे में कितना आ गया, 80 गुणा 100, 0 से 0, 8 से इसको हमने काटेंगे, 12.5% मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। इसी में आगे देखो,
इसी आय, खर्चे और बचत से संबंधित अपने दो टाइप के क्वेश्चन है जो बच्चे काफी एग्जाम में परेशान रहते हैं। देखो एक बार, ये दो टाइप के क्वेश्चन है। एक तो है व्यक्ति के पास में, जैसे एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर 15% कपड़ों पर 25% मनोरंजन पर 30% दुकान पर खर्चा करता है। वह 2100 रुपए बचाता है, तो उसकी आय क्या होगी? एक क्वेश्चन तो यह है। अभी दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है वो तुलना करेंगे। एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पेपर में सबसे ज्यादा ये वाला पूछा जाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर 23 का 33.1/3% कपड़ों पर, फिर कहेगा शेष का 25% गाड़ी पर खर्चा करता है। यदि वह 2100 रुपए बचाता है, कि आय क्या होगी? दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का डिफरेंस है और बच्चे सोचते हैं कि एक ही प्रकार से करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, पहले समझो। आय का 20% भोजन पे, 15% कपड़ों पे, 25% मनोरंजन पे, 30% दुकान पे खर्चा करता है और 2100 रुपए बचाता है। इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 33 सही। दोनों में क्या अंतर है देखो, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैं 100 रुपए कमा के लाया, तो 100 रुपए में से मैंने 20 रुपए एक खर्चे कर दिए, उसी 100 रुपए में से 30 रुपए मैंने एक खर्चा कर दिया। तो यहां से देखो, ये सीधे खर्चे कितने में से हो रहे हैं? 100 में से हो रहे हैं। तो जहां सीधा सीधा खर्चा होगा उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो हम सीधा ही कैसे कर लेंगे, आय। आय कितने रुपए मान लूंगा मैं? 100 रुपए। अब उसके बाद में सीधा खर्चा, भाई पूरा खर्चा जोड़ लूंगा कि भाई मेरे को आज 100 रुपए मिले थे, वो कहाँ कहाँ खर्च करके आ गया? 100 में से 20 रुपए का मैं भोजन खा लिया, 15 रुपए के कपड़े लिए है, 25 रुपए मनोरंजन पे खर्चा कर दिया और 30 रुपए मैंने दुकान में खर्च कर दिए। तो कुल खर्चा कितने का हो गया मेरा? 90 रुपए का हो गया मेरे यहाँ। तो यहाँ से बचत, भाई अभी भी मेरे अकाउंट में कितने रुपए बचे हैं? 10 रुपए बचे हैं। लिए 100 के आधार पे परसेंटेज पे चलेगा, तो ये परसेंटेज लगा दिए। अब यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दे रखा है कि भाई इसकी बचत है वो कितने रुपए है? 2100। तो ये 2100 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो ये 2100 10 के बराबर है। परसेंटेज की यही विशेषता होती है, जो भी मान दिया जाता है उसमें उसी की परसेंटेज का क्या देते हैं? भाग। तो यहां से क्या बन गया? 2100/10 इंटू आय चाहिए, 100 से गुणा करेंगे, काट दिया, बराबर कितना निकल के आ गया? 21,000। तो यहां से टोटल जो आय बंदे की निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई? 21,000। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन के अंदर माना मेरे पास में 100 रुपए थे, 20 रुपए भोजन पे खर्च हो गए, 15 रुपए कपड़े पे हो गए, 25 रुपए मनोरंजन पे हो गए, 30 रुपए दुकान में खर्चा कर दिया, तो पूरा खर्चा कितना हो गया? 90 का। भाई 100 रुपए मुझे मिले, 90 खर्च कराया, अभी भी कितने बचे हुए मेरे पास में? 10 बचे हुए। ये 10 किसके बराबर है? 21 के। तो इस परसेंटेज की एक ही विशेषता है,
जो भी मान देगा उसमें उसी की परसेंटेज का भाग देंगे, और जो भी मान पूछता है उससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे इसमें मुझे कुल पूछा था, इस वजह से मैंने 100 से गुणा कर दिया। यदि इस क्वेश्चन में केवल इतना पूछ ले कि कपड़े पे कितना खर्च करता है, तो आपको पेपर में या टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यूं कर दोगे 21/10 इंटू कपड़ा। भाई कपड़े पे कितना खर्चा हो रहा है यहां से, 15 का, तो आप सीधे यहां से 15 से इसको गुणा कर दो, सीधा कपड़े का खर्चा निकल के आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी बच्चे सेम ऐसे ही जोड़ के निकालने की कोशिश करते हैं, आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, देखना एक बार। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 33 से 1/3% कपड़ों पे, शेष का 25% गाड़ी पे खर्चा करता है। यदि वो 2100 रुपए बचाता तो उसकी आय क्या होगी। जब भी आपको शेष का शब्द वाला क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोगों को एक ही काम करना है, दी गई परसेंटेज को सीधे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो यहां से 20% को हम लोग क्या कहेंगे, 1/5। अब काफी बच्चों को फिर पता नहीं है मैंने 1/5 कैसे कर दिया। 20% है, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में कितना लगाएंगे, 100, काटा तो कितना, 1/5। इसी प्रकार 33 से 1/3 की जो मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो वो निकल के आ जाएगी 1/3। इसी प्रकार 25% की जो फ्रैक्शन जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 1/4। सीधी फ्रैक्शन निकालने के बाद में ऐसे क्वेश्चन में यहां पे हम लोग लिखते हैं सीधे आई, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, बचत। देखो अब कैसे करेंगे, भाई मैं 3 रुपए कमा के लाया था, ऐसे क्वेश्चन में नीचे जो भी रहता है इनमें हमेशा आय रहती है, और ऊपर जो भी रहता है वो हमेशा क्या रहता है, खर्चा। मैं हर चीज को लिख रहा हूं, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो तो यहां से आय कितनी है, 3। भाई 3 रुपए कमा के लाया, अकाउंट में 3 आए थे, 1 रुपया रास्ते में खर्च करके आ गया, तो बचत कितनी आ गई मेरी, 2 रुपए की। इसी प्रकार यहाँ पे भी मेरी आय कितनी है, 4 है, 1 रुपया खर्च हो गया, कितने बच गए मेरे पास में, 3, और वहां पे कितने हैं, 5। 5 में से 1 गया तो कितना रह गया, 4। इसमें जो भी बराबर में जो कटेगा, मैं बराबर शब्द बोल रहा हूं मैं, कई बच्चे ऊपर नीचे भी काटने की कोशिश करते हैं, नहीं, बराबर में काटने के लिए यहां से देखो 3 से 3, 4 से 4, तो इधर जो भी रहेंगे उनको गुणा कर देंगे तो कोई कुछ नहीं बच रहा, एक एक बच रहा है, 5 को इनसे गुणा करेंगे कितना हो गया, 5, और इधर कितना हो गया, 2। अब ये क्या है आपकी बचत, बचत का मान कितना आ गया, 2। बचत आपको दे कितनी रखी है, 2100। ये 2100 किसके बराबर है, 2 के। पता कितने का लगाना है, 5 का। क्या इक्वेशन बनेगी, 2100/2 इंटू 5। यहां से इसको काटेंगे, कितना निकल के आ गया, 1150। 1150 को 5 से गुणा किया, सॉरी 1050। कितनी इनकम निकल के आ गई, 5250। इसी पे एक एग्जांपल और लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का
20% कपड़ों पर, शेष का 30% भोजन पर, शेष का 40% मकान पर खर्चा करता है। यदि वह 4200 रुपए बचाता है तो उस व्यक्ति की आय क्या होगी? करो। देखो कैसे होगा। मैंने बोला था कि सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनाओ, 1/5। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई? 3/10। इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई? 2 और आपको लिखना है आय और बचत। आय कितनी है यहाँ पे? 5। 5 में से एक खर्च हो गया, कितना रह गया? 4। यहाँ पे 10 है, 10 में से 3 खर्चे के चले गए 7। और यहाँ पे 5 से 3 जो भी कट रहे हैं उनको काटना है। देखो यहाँ 2 की टेबल से ये 2 बार और ये कितनी बार? 5 बार। ये कितना निकल के आ गया? 125। 5 5 5 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125। 7 दूनी 14, 14 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया? 42। अब देखो इधर सीधे उधर 42 से डबल जीरो लगा दो, क्या आपका आंसर 12,500 रुपए आ गए क्या? एग्जामिनर ज्यादातर कैलकुलेशन को भी ऐसा सेट करके रखता है कि बिल्कुल सीधा कैलकुलेशन से आंसर आ जाए। यदि इसको एक मेथड से और करना चाहो एक्स मान के, तो यहां से इसकी इनकम एक्स हो गई, उसके आधार पे यहां से 20 के कपड़े ले लिए, कितने बच गए उसके पास में? 80। हम बचत के आधार पे चलेंगे क्योंकि बचत पड़ी है, बटा 100। यहां से 30 फिर खर्च हो गया तो कितना चला गया? 70 बच गया उसके पास में। फिर उसके बाद में 40 और तो 60 बटा 100 बराबर कितना हो गया यहाँ से? 4200। यहां से सीधे 1 2 3 से मैंने 3 जीरो काट दिए और यहां से बाकी से काट दिया मैंने। कितनी बार कट गया ये? 4 बार। और ये कितनी बार? 5 बार। 4 को मैंने इसको काटा, कितनी बार कट गया ये? 25 बार। यहां से 742 से सीधे ही पूरे कट गए। कितना हो गया यहाँ पे? 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 5 0 0। लेकिन इस मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको वहां आ जाएगी जहां फ्रैक्शन आप ये यहाँ पे भिन्नों में दे देगा परसेंटेज को। 16 से ही 2/3, 12 से ही 1/2, 66 से ही 2/3। जो मेथड अच्छा लगे अपनाओ। इसी में देखो एक क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश को, एक फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, यानी बढ़ाया जाए, तथा हर को 10% कम कर दिया जाए तो नई भिन्न
3/5 हो जाती है मूल गिनती। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मूल भिन्न या पहले वाली भिन्न क्या थी? देखो मैं ही बता रहा हूं, फ्रैक्शन x/y होगी, ऊपर रहेगा न्यूमिनेटर, नीचे रहेगा डिनोमिनेटर। तो ध्यान दो एक बार, यहां से थोड़ा सा इधर बेसिक समझो इसमें पहले। यदि किसी व्यक्ति की आय 2,000 रुपए है और मैं कहूं कि उस व्यक्ति की आय 20% बढ़ गई, प्लस हो गई। अब यदि आय मुझे पता लगाना, तो देखो आप लोग क्या करते हो बेटा, 20,000 का 20% निकालते हो तो आप कहोगे कि सर 400 बढ़ गई, और अब उसको कितने पैसे मिलने लग गए, 2,000 तो पहले से, 400 और थे, तो 200 रुपये उसको मिलने लगे। मैं कहूंगा यार इतना बड़ा काम क्यों कर रहे हो आप लोग, क्या आप यूं भी कर लोगे क्या, 20,000 इंटू कितना हो गया यहाँ से 120/100, तो भी आपके पैसे तो 2400 ही रहने वाले हैं ना। तो क्या मैं इसको यूं भी कह सकता हूं क्या, 20,000 इंटू 120%। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि ये जो मेरी फ्रैक्शन थी ना, ये फ्रैक्शन पहले x थी, अब x के अंदर मैं 20% इंक्रीज कर दूं तो ये क्या 120% होने वाली है क्या। इसी प्रकार ये मेरा जो डिनोमिनेटर है यानी हर जो है वो 10% कम होती, आप ही बताओ कितना होने वाला है, 90 रहने वाला है। तो इंटू ये कितना हो गया यहां से 90, और अब ये सारी जो प्रक्रिया हो करने के बाद में जो भिन्न जो बचेगी वो कितनी बचनी चाहिए, 3/5। इससे इजी मेथड इसका कुछ नहीं हो सकता। देखो यहां से मैंने इसको काटा, कितनी बार कटा, ये 30 की टेबल से 3 बार, ये कितनी बार 4 बार। अब ये छोटी क्लासों में हमने बहुत पढ़ा है कि बराबर का चिन्ह रहे तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये 4 आएंगे ऊपर, 3 जाएंगे ऊपर, और ये एक्स वाई जो मान के बैठे थे उसकी साफ साफ वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई। वो कितनी निकल के आ गई, 9/20। क्या यही मेरा आंसर होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसी पे एक क्वेश्चन हो रहे, एक फ्रैक्शन में पहले अंश में 200% और हर में 300% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 1/2 हो जाती है। पहले भिन्न क्या थी, करो। एक भिन्न के अंश को 200% तथा हर को 300% करने पर अब नई भिन्न 1/2 हो जाती है। पहले भिन्न क्या थी, मूल भिन्न क्या थी या पहले भिन्न क्या थी। देखो बेटा, x/y वही 100 के आधार पे कितनी हो गई 300%, और ये कितनी हो गई 400, बराबर कितना हो गया 1/2। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पे x/y की जो वैल्यू जो निकल के आ गई 4/6, जिसे आप लोग क्या करने वाले हो 2/3।